राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली। भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया और अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद हम मिले और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुन्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर से की शरण में आ गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार होकर खुद सवार हुए भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सिद्ध में आ गए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और कपाल मोचन तीर्थ का क्या संबंध है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानेंगे। कपाल मोचन भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले में स्थित इस तीर्थ के बारे में कपाल मोचन स्थित सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। वहीं इस मेले को लेकर ऐसी मिथ्या भी बनी हुई है कि कोई भी विधायक या मंत्री कपाल मोचन मेले के दौरान आता है तो वह दोबारा चुनाव में नहीं जीतता और नहीं सत्ता में आता है। डुबकी लगाकर भगवान शिव श्राप मुक्त। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मन में बुरे विचार रखने लगे। इससे बचने के लिए सरस्वती ने द्वैत वन में भगवान शंकर से शरण मांगी।
सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे शंकर भगवान के हाथ में ब्रह्म कपाली का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान व दान करने के बाद ब्रह्मा कपाली का चिन्ह दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित सोम सरोवर कपाल मोचन तालाब के निकट देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के घर ठहरे। किंवदंती के अनुसार रात के समय ब्राह्मण देव शर्मा के आश्रम में गाय का बछड़ा गौ माता से बात कर रहा था कि सुबह ब्राह्मण उसे बधिया करेगा। इससे क्रोधित बछड़े ने कहा कि वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गौ माता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। इस पर बछड़े ने गौ माता को ब्रह्म हत्या दोष से छुटकारा पाने का उपाय बताया। दोष मुक्त होने के उपाय माँ पार्वती ने भी सुने। दूसरे ही दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने बछड़े को बधिया करने का कार्य शुरू किया। बछड़े ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बछड़े और गाय का रंग काला हो गया। इससे गौमाता बहुत दुखी हुई। इस पर बछड़े ने गौमाता के अपने पीछे आने को कहा और दोनों सोम सरोवर तालाब में स्नान किया, जिससे उनका रंग पुनः सफ़ेद हो गया। इस प्रकार वे ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए। इस सारे दृश्य को देखने के बाद माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने सरोवर में स्नान किया और उनके ब्रह्म कपाली दोष दूर हो गया। इसलिए सोम सरोवर इस क्षेत्र का नाम कपाल मोचन हो गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आपको? यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।